स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर पढ़ाई विद कुलदीप में। आज हम जूलॉजी एमडीसी सेमेस्टर 1 के पहले और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं और इसको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। आज हम जो इसका इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कठिन शब्दों के आसान अर्थ, उदाहरण और पूरा लेसन स्टेप बाय स्टेप्स समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान क्या होता है। प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जंतुओं का अध्ययन करती है। इसमें जंतुओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन शामिल है, जैसे कि उनका वर्गीकरण, शरीर यानी एनाटॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान साइकोलॉजी और व्यवहार यानी बिहेवियर, परिस्थितिकी इकोलॉजी और विकास और संरक्षण शामिल है। जूलॉजी में हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि जंतु कैसे दिखते हैं और उनकी जो शारीरिक संरचना है वह किस प्रकार की होती है, उनके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उनका व्यवहार कैसा है यानी बिहेवियर कैसा है, वे कहाँ रहते हैं, उनका आसपास का पर्यावरण कैसा होता है, वे समय के साथ कैसे बदले यानी उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ, और उनकी सुरक्षा कैसे की जाए यानी उनका संरक्षण कैसे किया जाए। यहाँ इवोल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हैं जीवों में लाखों वर्ष में आने वाला बदलाव, यानी समय के साथ जो बदलाव आता रहता है जीवों में, उसको आप इवोल्यूशन से समझ सकते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब है कि जीवों और जो उनकी प्रकृति है उनकी रक्षा करना, जीवों और प्रकृति की साथ में रक्षा करना। तो जूलॉजी ज़रूरी क्यों है? जूलॉजी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, चलिए समझते हैं। प्राणी विज्ञान बहुत छोटे सूक्ष्मजीवों से लेकर अत्यंत जटिल कशेरुक जीवों तक विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करता है, यानी बिल्कुल सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीवों का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है। ये उनके व्यवहार, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, विकास, वर्गीकरण और पर्यावरण से संबंधों को समझने में मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी भी हमें इसको समझने में मदद करती है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग जीवों को बायोडाइवर्सिटी में रखा जाता है। और जंतु विज्ञान, जंतु वैज्ञानिक जो है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने का प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जंतु पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राणी विज्ञान का महत्व यानी ये क्यों ज़रूरी है, इसका जो पहला है जैव विविधता की समझ होती है हमें इससे। प्राणी विज्ञान पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न विशाल जंतु विविधता को समझने में सहायता करता है। इससे जीवों का वर्गीकरण और पहचान करना आसान होता है और संरक्षण में मदद मिलती है, यानी बायोडाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है मेडिकल एडवांसमेंट यानी चिकित्सकीय उन्नति, सॉरी प्रोनाउंस गलत किया जा रहा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेडिकल साइंसेज में इसका उपयोग होता है। जंतुओं की शरीर रचना, शरीर क्रिया और आनुवंशिकी का अध्ययन मानव रोगों के उपचार और चिकित्सा अनुसंधान में सहायक होता है।
यानी जंतुओं के शरीर का अध्ययन किया जाता है। मेडिकल साइंस के उपयोग में मनुष्यों की बीमारियां समझने और दवाइयां बनाने में भी काम आता है। दवाई यानी एंटीबायोटिक भी होती है, जैसे हमें आमतौर पर कोई सांप वगैरह काट लेता है, खतरनाक जीव काट लेता है, तो उसकी एंटीबायोटिक उसके जहर से ही कुछ सैंपल उठाकर बनाई जाती है, उसमें सहायक होता है। अगला है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। प्राणी विज्ञानी लुप्त प्राय जीवों और उनके आवास और जनसंख्या के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो प्राणी विज्ञान यानी जोलॉजिस्ट होते हैं, वे जो लुप्त होने के कगार पर होते हैं, जो जीव यानी उन बिल्कुल संख्या कम हो जाती है, उनके आवास और जनसंख्या के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। इससे वन्यजीव संरक्षण में मदद मिलती है। यानी लुप्त प्राय जो खत्म होने के कगार पर है ना, वो जीव उन जानवरों की रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कृषि और खाद्य उत्पादन यानी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। प्राणी विज्ञान पशुपालन, पोषण, आनुवंशिकी और रोग नियंत्रण में सुधार लाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ती है। जो जंतु विज्ञान है, पशुओं की नस्ल यानी पशुपालन के अंतर्गत आती पशुओं की नस्ल, पोषण, स्वास्थ्य और बीमारियों पर रिसर्च, जिससे कि आमतौर पर गांव कस्बों में रहने वाले ग्रामीण एरिया में जो है किसान होते हैं, उनको मदद मिलती है। अगला है विकासीय जानकारी, इवोल्यूशनरी इंसाइट्स, यानी जंतुओं के जीवाश्म और आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनके विकास का इतिहास जान पाते हैं। जीवों के विकास का इतिहास जानने में जो जोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जंतुओं के यानी जीवाश्म, पुराने जो उनके हड्डी वगैरह जो कंकाल मिलते हैं, उनको जानने में आनुवंशिक विशेषताओं यानी उनके अंदर किस तरह की जीन्स वगैरह थी, वे करके वैज्ञानिक उनके विकास का इतिहास भी जान सकते हैं। यानी वो पहले कैसे होते थे और आज के समय में इसका क्या रूप हो गया है, यानी उसका किस प्रकार विकास हुआ है। तो अगला पॉइंट है पर्यावरणीय निगरानी यानी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। जंतु पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। जो जीव जंतुओं से पारिस्थितिक तंत्र को भी समझा जाता है। पर्यावरणीय परिवर्तन है और प्रदूषण की जानकारी जंतु अध्ययन से मिलती है। यानी पर्यावरण का प्रदूषण भी पता चलता है और परिवर्तन यानी पर्यावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं उससे भी पता चलता है। मानव जंतु संपर्क यानी ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। प्राणी विज्ञान मानव और जंतुओं के संबंध, व्यवहार और कल्याण को समझने में मदद करता है। जो प्राणी विज्ञान से ही हम उसको प्राणी विज्ञान मानव और जंतुओं के संबंध के बारे में बताता है। यानी मनुष्य का और जो अन्य प्राणी है पृथ्वी पर मौजूद, उनके बीच में किस प्रकार की कड़ी है, उनका आपसी व्यवहार कैसा है। यानी आदमी से आदमी का नहीं, वो तो हमको आमतौर पर पता ही है कैसा व्यवहार होता है उसका। जो जैसे आमतौर पर पशुपालन करते हैं, उसमें बैल और मनुष्य, यानी बैल मनुष्य के काम आता था। आजकल तो चलो ये मशीनी युग आ गया है, इसमें इतना नहीं होता उपयोग। पहले जो बैल होते थे बिल्कुल आज्ञाकारी, मतलब अपना घरेलू सा व्यवहार होता था बैल के साथ। इससे आप समझ सकते हैं आपसी संबंध के बारे में। तो अगला है शिक्षा और प्रेरणा यानी एजुकेशन और इंस्पिरेशन। यह विज्ञान विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करता है। यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, शोध करते हैं, उनको प्रेरित करता है कि प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान बढ़ाता है। जो दुनिया के जानते हैं हम धीरे धीरे, तो हमारे मन में अलग ही जागरूकता होती है और उसके प्रकृति के बारे में जो सम्मान महसूस करते हैं हम। अगला जो है
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को दो मुख्य भागों में, समूहों में या भागों में बांटा जाता है। कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी कहते हैं। इसमें शामिल है फिशिज, मछलियाँ, उभयचर जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। पानी और ज़मीन दोनों में, इसका एक नॉर्मल उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे दरियाई घोड़ा है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी। मगरमच्छ, मेंढक, ये कुछ जीव हैं पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। जो कछुआ है, इस तरह एम्फीबियंस भी कहते हैं इनको, उभयचर। और सरीसृप जैसे सांप, छिपकली एक्सेट्रा। और पक्षी, बर्ड्स। और स्तनधारी मैमल्स, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। अकशेरुकी यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनमें जो शामिल होते हैं पोरीफेरा जो है स्पंज भी होता है, वो जीव है एक स्पंज, पोरीफेरा कहते हैं उसको। निडेरिया जैसे इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश होती है, वो पानी में रहती शायद। और अगला है प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी इसका आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे चपटे कीड़े, जो मतलब उनका सतह जो उनकी चपटी होती है, वो चपटे कीड़े। प्लेटीहेल्मिन्थिस, सॉरी यार मैं इसको बोलूँगा नहीं, सॉरी। नेमेटोडा, अगला है नेमेटोडा यानी जो गोल कीड़े, कीट पतंगे या गोल कीड़े होते हैं, वे नेमेटोडा की श्रेणी में आते हैं। एनेलिडा जैसे कि केंचुओं को एनेलिडा के उसमें रखा जाता श्रेणी में। अगला है ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल मिलेगा कीड़े मकोड़े, मकड़ी, झींगा। और अगला है मोलस्का के अंदर घोंगा, या फिर एक और होता है जो ऑक्टोपस, हाँ वो जो कई पैर वाला होता है ना, समुद्र में आप देखते होंगे, वो टीवी में दिखाते हैं जो ऑक्टोपस। अगला है अकाइनोडर्म्स यानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं स्टारफिश, जो स्टार के आकार में जो होती है वो स्टारफिश, वो लेकिन असल में जो मछली नहीं होती, वो कोई समुद्री जीव है, वो अलग। उसको मछली की संज्ञा मत देना, आप मछली में मत मान लेना। मैं भी पहले मछली समझता था उसको, स्टारफिश। फिश तो उसके पीछे, नाम के पीछे होता ही है, स्टारफिश। अगला है स्कोप ऑफ जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान का क्षेत्र। जूलॉजी कई क्षेत्रों में काम आता है। वर्गीकरण, जीवों को पहचानना और नाम देना, यानी वैज्ञानिक जंतुओं को उनके विकास के आधार पर वर्गीकृत करते हैं ताकि जीवन की विविधता को समझा जा सके। और वैज्ञानिक जंतुओं को अलग अलग समूहों में भी बांट देते हैं कई बार। और अगला पॉइंट है शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी और साइकोलॉजी। जंतुओं के अंग प्रत्यंग, ऊतकों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें शरीर रचना और शरीर विज्ञान के अंदर। और अगला है बिहेवियर, व्यवहार। जानवर कैसे रहते हैं, कैसे लड़ते झगड़ते हैं, कैसे खाते पीते हैं, इन सब का अध्ययन। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जंतुओं की भूमिका, खाद्य जाल, जनसंख्या, इनका अध्ययन किया जाता है। जानवर अपने वातावरण के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, वातावरण के अनुसार खुद को कैसे
परिवर्तित या ढाल लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। अगला है इवोल्यूशन यानी विकास। जीव समय के साथ कैसे बदलते गए, इसमें हमें पता चलता है जीवाश्मों व आनुवंशिकी से यह पता लगाना कि जंतु समय के साथ कैसे बदले। अगला है संरक्षण यानी उनको कैसे बचाया जाए, कंजर्वेशन उनका कैसे किया जाए। जो लुप्त प्राय जंतु हैं और जो जंगल हैं, पर्यावरण है, उनकी रक्षा के लिए वैज्ञानिक अध्ययन। अगला पॉइंट देखिए, बायोमेडिकल अनुसंधान यानी बायोमेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च मानव रोगों और उपचार में जंतु अध्ययन की भूमिका है। वैज्ञानिक जो हैं कई बीमारियों का इलाज जानवरों पर रिसर्च करके खोजते हैं, इसलिए मेडिकल रिसर्च में भी इसका काम आता है। अगला पॉइंट है कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन और फसल सुरक्षा में सुधार। पशुपालन में और फसल सुरक्षा में सुधार जूलॉजी से आता है। अगला पॉइंट है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया उन सभी बहुकोशिकीय जीवों का समूह है जो हेटेरोट्रोफिक यानी दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले होते हैं, मल्टीसेल्यूलर जीव होते हैं। जो बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेल्यूलर कई कोशिका वाले होते हैं और ये अपना भोजन खुद बना नहीं सकते। हेटेरोट्रोफिक यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं और इनकी कोशिका है यूकैरियोटिक होती है यानी जिसमें नाभिक और झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। यूकैरियोटिक होती है इनकी कोशिका। और किंगडम एनिमेलिया की सामान्य विशेषताएं यानी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। पहली है बहुकोशिकीय संरचना, मल्टीसेल्यूलर यानी कई कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला है सभी जंतु अनेक कोशिकाओं से बने रहते हैं। अगला देखिए परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये बात आ गई है ऊपर। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनकी कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगक और नाभिक होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और अगला देखिए शरीर संरचना में विविधता। शरीर जो शारीरिक संरचना है, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल व्हेल तक सभी जंतु विविध शरीर योजनाएं दिखाते हैं। अगला पॉइंट है गति यानी मोटिलिटी। अधिकांश जंतु जो है जीवन के किसी चरण में गतिशील होते ही होते हैं। और अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। अधिकांश जंतु नर और मादा जनन कोशिकाओं के संलयन से प्रजनन करते हैं। इंद्रियांग यानी सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, कान आदि विकसित इंद्रियां होती हैं। त्वचा, आँख, कान ऐसे जंतुओं में विकसित इंद्रियां होती हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम, ये अपने परिवेश से संकेत प्राप्त करके प्रतिक्रिया देती है। शरीर को नियंत्रित करने वाला सिस्टम होता है। अगला है किंगडम एनिमेलिया का सामान्य वर्गीकरण। पोरीफेरा मुख्य फाइलम इस प्रकार है जो किंगडम एनिमेलिया का है। और दूसरा है निडेरिया या फिर कोलेंट्रेटा। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थिस, अब की बार तो सही बोल दिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अगला है नेमेटोडा, फिर एनेलिडा। अगला है ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिर है अकाइनोडर्मेटा। अगला है कॉर्डेटा। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है यूकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है
वर्टेब्राटा। तो यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है। तो दोस्तों यह था आपका पूरा चैप्टर या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जोलॉजी, जिसका चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ जोलॉजी। आप किसी भी फील्ड में काम करें लेकिन आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल पढ़ाई विद कुलदीप को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।